सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया है? कमल का। और कमल किस प्रकार से लिखा गया है? क जमा म जमा ल, कमल। ऐसे ही दूसरा है ली जमा ची, क्या बना? लीची। ऐसे ही अगला है क जमा बू जमा त जमा र, कबूतर। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन वर्णों के मेल से क्या बन रहा है? इन वर्णों के मेल से एक शब्द बन रहा है। जैसे इन वर्णों से बने अन्य शब्दों को देखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ और अन्य शब्द दिए गए हैं जो इन वर्णों से बन रहे हैं। जैसे म जमा ल जमा क, मलक। ची जमा ली, चीली। ऐसे ही अगला है बू जमा त जमा र जमा क, बूतरक। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ऊपर जो हमने शब्द पढ़े उन शब्दों का अर्थ हमें दिख रहा है। कमल क्या है? फूल है। लीची क्या है? फल है। ऐसे ही कबूतर क्या है? एक पक्षी है। लेकिन नीचे दिए गए जो शब्द थे उनका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। सही शब्द लिखने के लिए वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करना आवश्यक है। वर्णों को जोड़ने या मेल से अनेक शब्द बनते हैं, परंतु सही शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग वर्णों के मेल से शब्द बन रहे हैं, लेकिन सही शब्द उसी शब्द को कहा जाएगा जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि सार्थक मेल यानी कि वह मेल जिसका कुछ अर्थ निकले, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उन्हीं मेल को हम शब्द कहेंगे। आपकी नजर में कौन सा शब्द सही है? सही शब्द पर टिक का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं चित्रों के साथ, तो हमें सही शब्द पर टिक लगाना है। जैसे यहाँ पे हमें किसका चित्र दिया है? हमें गाय का चित्र दिया है। और नीचे शब्द क्या है? यगा और गाय। तो इसका सही शब्द कौन सा होगा? गाय। तो हम गाय पर टिक लगाएंगे। ऐसे ही अगला है कौवे का चित्र, कोयल का चित्र। और यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है? यकोल और कोयल। तो इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है? कोयल। ऐसे ही अगला है खरगोश। खरगोश का चित्र दिया हुआ है और शब्द दिए हुए हैं खरगोश और शगोखर। तो सही कौन सा अर्थ है? खरगोश। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें एक सही और एक गलत शब्द दिए हुए थे। अब अगला है, अब आप भी कुछ वर्णों का सही प्रयोग करके शब्द बनाइए। अब आप भी बच्चों यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने निर्माण किया क म ल, तो ये क्या बन गया? ये एक वर्ण हो गया, ये एक वर्ण हो गया और ये एक वर्ण हो गया। इनके वर्ण से हमने क्या मिलाया? क्या शब्द बनाया? कमल। ऐसे ही आप यहाँ पे और अन्य वर्णों के मेल से शब्दों को बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे बारिश नाच में मोर है रहा। तो यहाँ पे हमें अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। यदि हम इन शब्दों को सही मेल के बिना एक जगह रखें तो यह वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे बारिश नाच में मोर है रहा, तो ये वाक्य बना
नहीं, क्योंकि इन वाक्यों का कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, तो इसलिए यह कोई वाक्य नहीं है। ऐसे ही अब नीचे देखते हैं, यदि हम इन शब्दों को सही क्रम में रखकर एक साथ लिखेंगे तब वाक्य बनेगा। जैसे बारिश, मोर बारिश में नाच रहा है, तो ये वाक्य बना। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक अर्थ प्रकट हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो मोर है वो क्या कर रहा है, बारिश में नाच रहा है, तो इसलिए यह वाक्य कहलाएगा। जब हम आपस में बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो बात करते समय हम विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के संयोग से ही भाषा बनती है। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे आप लोग भी अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे, भाई बहन से बात करते होंगे, मित्रों से बात करते होंगे, तो वो बातचीत किसके रूप में करते हैं वो हम वाक्य के प्रयोग से करते हैं। तो बात करते समय हम विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं वाक्यों के संयोग से क्या बनता है, इन्हीं वाक्य के संयोग से भाषा बनती है। कुछ और वाक्य देखिए। शिवा और मनु क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया हुआ है और यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, शिवा और मनु क्रिकेट खेल रहे हैं। इन शब्दों के मेल से क्या बना, एक वाक्य बना। ऊपर दिए गए वाक्य में 7 शब्द हैं। यह वाक्य 7 शब्दों से मिलकर बना है। 7 शब्द कैसे, शिवा 1 और 2, मनु 3, क्रिकेट 4, खेल 5, रहे 6 और है 7। तो ये अलग अलग 7 शब्दों के मेल से यह वाक्य बना। दिए गए वाक्यों के सामने लिखिए कि वाक्य कितने शब्दों से मिलकर बने हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वह कितने शब्दों के मेल से बने हैं। तो चलिए करते हैं। पहला है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुल 6 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब अगला है, एक लोमड़ी थी। तो यहाँ पे 1 2 3 शब्दों को मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। ऐसे ही अगला है, मछली पानी में तैर रही है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 शब्दों के मेल से यह वाक्य बना है। ऐसे ही अगला है, दीपा फुटबॉल से खेल रही है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 शब्दों के मेल से यह वाक्य बना है। अब अगला है, लोमड़ी बहुत भूखी है। 1 2 3 4। तो यह 4 शब्दों के मेल से बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ऐसे ही शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक मेल यानी कि वह मेल जिनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता हो, वही वाक्य कहलाते हैं। अब अगर वाक्यों से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, हमने सीखा वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं। सार्थक वर्ण समूह से शब्द तथा सार्थक शब्द समूह से वाक्य बनते हैं और वाक्य के संयोग से ही भाषा बनती है। हम आपसी बोलचाल में अनेक शब्द और वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, किस प्रकार एक वाक्य के अनुसार समझा रही हूँ, वाक्य के अनुसार पढ़ा रही हूँ, तो इन्हीं के मेल से क्या बनता है, भाषा बनता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।